जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी वांग शास्त्री। उपस्थित हूं एस्ट्रोसेज टीवी पर तुला राशि के अगस्त महीने के राशिफल के साथ। तुला राशि वालों, हमें उम्मीद है कि आपका जुलाई का जो महीना है वो अच्छा बीता होगा। इस उम्मीद के पीछे एक वजह यह भी है कि हमें ऐसी भी उम्मीद है कि जुलाई के महीने के राशिफल को यदि आपने भली भांति आत्मसात किया रहा होगा और उस पर आपने आचरण भी किया होगा, जो आपने सुना होगा, समझा होगा, तो आप न केवल कठिनाइयों से बच सके होंगे बल्कि तुलनात्मक रूप से बेहतर परिणाम भी प्राप्त कर सके होंगे। अब हम उपस्थित हैं अगस्त 2023 के मासिक राशिफल के साथ, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अगस्त 2023 का महीना आपकी राशि के लिए यानी कि आपके लिए कैसे परिणाम देने का काम कर सकता है। इस अनुमान के आधार पर आप यह अनुमान लगा सकेंगे कि अगस्त 2023 के महीने को और बेहतर बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फलस्वरूप आप अपने जीवन को और बेहतर दिशा में ले जाने में कामयाब हो सकेंगे, साथ ही साथ बेहतर उपलब्धियां भी प्राप्त कर सकेंगे। राशिफल के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले संक्षेप में बता दूं कि यह राशिफल गोचर पर आधारित एक प्रकार की स्थूल गणना होती है। यदि आप व्यक्तिगत तौर पर अपने बारे में ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कुछ जानना चाह रहे हैं तो आपको अपनी कुंडली किसी विद्वान ज्योतिषी को दिखानी चाहिए। आप चाहें तो अपनी कुंडली दिखाने के लिए हमसे या फिर हमारी टीम के किसी भी सदस्य से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपकी जानकारी में कोई विद्वान ज्योतिषी हैं तो आप उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जान लें कि यह राशिफल लग्न कुंडली के आधार पर देखने पर ज्यादा एक्यूरेट लगेगा। यदि आपको अपनी लग्न राशि नहीं पता है तो आप हमारी वेबसाइट astrosage.com पर जाएं, वहां पर अपनी निःशुल्क कुंडली बनाएं तथा अपनी लग्न राशि, चंद्र राशि और नक्षत्र आदि निःशुल्क जान सकेंगे। यदि वहां पर भी आपको कोई कंफ्यूजन नजर आता है तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन एस्ट्रोसेज डाउनलोड करें। एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे पैनल के ज्योतिषियों से संपर्क करके आप न केवल अपनी लग्न राशि की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे बल्कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर और समस्याओं का ज्योतिषी समाधान भी आप एस्ट्रोसेज एप्लीकेशन के माध्यम से निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे। निःशुल्क इसलिए क्योंकि वहां पर पहली चैट बिल्कुल फ्री होती है। अगस्त महीने के मासिक राशिफल की शुरुआत से पहले हम इस महीने के प्रमुख गोचरों के बारे में जान लेते हैं। क्योंकि राशिफल के जो मुख्य आधार हैं तो गोचर ही होते हैं, इसी के आधार पर राशिफल बनते हैं, अतः गोचरों की जानकारी जरूरी होती है। फिर भी यदि आप इन टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं, आपकी रुचि नहीं है, तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके सीधे पॉइंट टू पॉइंट राशिफल देख सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो गोचर की बात करें तो 17 अगस्त तक सूर्य कर्क राशि में यानी कि आपके दसम भाव में रहेंगे। इसके बाद सूर्य सिंह राशि में चले जाएंगे यानी कि आपके लाभ भाव में चले जाएंगे। यद्यप सूर्य के गोचर की ये दोनों ही स्थितियां अच्छी और अनुकूल होती हैं, फिर भी अगर हम तुलना करें इन दोनों में कि कौन ज्यादा अच्छा है तो 17 अगस्त के बाद का जो समय है यह ज्यादा अच्छे परिणाम दे सकता है। मंगल ग्रह के गोचर की बात करें तो 18 अगस्त तक मंगल सिंह राशि में है यानी कि आपके लाभ भाव में रहेंगे। वहीं 18 अगस्त के बाद कन्या राशि में चले जाएंगे यानी कि आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे। अर्थात 18 अगस्त तक मंगल आपको काफी अच्छे परिणाम देना चाहेंगे, तो वहीं 18 अगस्त के बाद परिणाम कमजोर रह सकते हैं। बुध ग्रह के गोचर की बात की जाए तो बुध ग्रह पूरे महीने सिंह राशि में यानी कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। वहीं महीने के आखिर में जो आखिरी सप्ताह है उसमें वक्री अवस्था में रहेंगे यानी कि गोचर के नियमानुसार बुध इस महीने आपको काफी हद तक सकारात्मक परिणाम दे सकते हैं। गुरु ग्रह के गोचर की स्थिति देखें तो गुरु ग्रह पूरे महीने आपके सप्तम भाव में मेष राशि में और शुक्र के नक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। साथ ही साथ 7 अगस्त तक गुरु राहु के प्रभाव में, वहीं इसके बाद अपने ही उपनक्षत्र के प्रभाव में रहने वाले हैं। वैसे तो सप्तम भाव में गुरु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अन्य ग्रहों के प्रभाव के चलते इस महीने बृहस्पति एवरेज से बेहतर परिणामों को दे सकता है, हम ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। हालांकि 7 अगस्त के बाद परिणाम और भी अच्छे रह सकते हैं। शुक्र ग्रह के गोचर की बात की जाए तो 7 अगस्त तक शुक्र सिंह राशि में यानी कि आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं। वही 7 अगस्त के बाद कर्क राशि में यानी कि आपके दसम भाव में रहेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र पूरे महीने वक्री रहेंगे, जबकि 8 से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। ऐसी स्थिति में शुक्र 7 अगस्त के बाद अनुकूलता में कमी कर सकते हैं। शनि ग्रह के गोचर को देखें तो शनि ग्रह पूरे महीने पंचम भाव में कुंभ राशि में वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने शनि ग्रह राहु के नक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे तथा 16 अगस्त तक शनि के उपनक्षत्र, इसके बाद गुरु के उपनक्षत्र के प्रभाव में रहेंगे। तो ऐसे में शनि से अधिक अनुकूलता वाले परिणामों की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। फिर भी 16 अगस्त के बाद जो पॉजिटिविटी का लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है।
राहु ग्रह की बात करें तो राहु पूरे महीने सप्तम भाव में मेष राशि में और केतु के नक्षत्र में रहने वाले हैं, लेकिन इस महीने इन पर क्रमशः चंद्रमा, सूर्य और शुक्र के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। ऐसी स्थिति में राहु से अनुकूलता की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। वहीं केतु ग्रह की बात करें तो केतु ग्रह पूरे महीने पहले भाव में तुला राशि में रहेंगे और मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। साथ ही साथ इन पर शुक्र, केतु और बुध के उपनक्षत्रों का प्रभाव भी रहेगा। तो ऐसी स्थिति में केतु से भी अनुकूल परिणामों की उम्मीद रखना उचित नहीं रहेगा। आइए अब जान लेते हैं कि इन सभी ग्रहों के गोचरों का संयुक्त रूप से आपकी राशि पर यानी तुला राशि पर यानी कि आप पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा करेंगे हम आपके करियर की। तुला राशि वालों कार्य क्षेत्र के मामले में अगस्त का महीना आपको मिले जुले परिणाम दे सकता है, उस पर भी सकारात्मकता का प्रतिशत अधिक रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर 17 अगस्त तक आपके लाभ भाव का स्वामी सूर्य आपके कर्म भाव पर गोचर करने वाला है। परिणाम स्वरूप आपके अधिकांश काम सफल हो सकते हैं। यदि आपने पिछले दिनों अपनी सामाजिक छवि मजबूत बना रखी है तो उसका फायदा भी इस महीने आपके कार्य क्षेत्र में देखने को मिल सकता है। यदि आप नौकरी पेशा हैं और आपकी कंपनी के पॉलिसी के अनुसार इस महीने प्रमोशन इत्यादि संभव होता है तो 17 अगस्त के पहले का समय प्रमोशन करवाने में आपकी मदद कर सकता है, अथवा आपकी कार्यशैली आपके वरिष्ठों और बॉस को पसंद आ सकती है, जिसका फायदा आने वाले समय में आपको मिल सकता है। वहीं यदि आप व्यापारी या व्यवसायी हैं तो इस महीने अधिकांश मामलों में आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। स्वाभाविक है कि लाभ तभी मिलता है जब काम सफल होते हैं। सारांश यह कि अगस्त 2023 का महीना कार्य क्षेत्र से संबंधित मामलों में काफी हद तक अनुकूल रह सकता है। फिर भी तुलना करें तो महीने का पहला भाग दूसरे भाग की तुलना में ज्यादा अच्छा रह सकता है, ज्यादा बेहतर रह सकता है। आइए जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के आर्थिक मामलों के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों आर्थिक मामलों के लिए अगस्त 2023 का महीना आपको एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। इस महीने की शुरुआत में आपके लाभ भाव का स्वामी आपके कर्म भाव पर रहेगा, जो कामों में सफलता दिलाकर अच्छा लाभ दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। वहीं 17 अगस्त के बाद लाभ भाव का स्वामी सूर्य लाभ भाव में आ जाएगा और यहाँ से भी यह आपको आर्थिक लाभ दिलवाने की कोशिश करेगा। अर्थात आपके लाभ भाव की स्थिति इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है। फलस्वरूप आप विभिन्न माध्यमों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं आपके धन भाव की स्थिति को देखें तो धन भाव का जो स्वामी है मंगल, वो 18 अगस्त तक आपके लाभ भाव में रहने वाला है, जो आपको आर्थिक लाभ करवाने में मदद करेगा। साथ ही साथ चौथी दृष्टि से अपने भाव को देखने के कारण लाभ का एक बड़ा हिस्सा बचत करने में भी आपको वो मदद करेगा, यानी आप धन बचा भी सकेंगे। 18 अगस्त 2023 के बाद धन भाव का स्वामी व्यय भाव में चला जाएगा। फलस्वरूप कुछ अनावश्यक खर्चे भी सामने आ सकते हैं। सारांश यह कि महीने का पहला भाग आर्थिक मामलों के लिए काफी अच्छा है, तो वहीं महीने के दूसरे भाग में कुछ खर्चे तो रह सकते हैं, लेकिन आमदनी की निरंतरता आर्थिक मामलों में परेशानी नहीं आने देगी, ऐसी उम्मीद है। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यदि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से महीने को खराब नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस पूरे महीने आपके राशि स्वामी शुक्र वक्री अवस्था में रहेंगे। 7 अगस्त के बाद शुक्र दशम भाव में चले जाएंगे। साथ ही साथ 8 अगस्त से 18 अगस्त के बीच शुक्र अस्त भी रहेंगे। फलस्वरूप स्वास्थ्य को लेकर इस महीने किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं दिखानी है। यदि पिछले दिनों कोई स्वास्थ्य समस्या रही है और अब ठीक हो गई है, लेकिन डॉक्टर ने अभी भी दवाएं चालू रखी हैं, तो उन दवाओं के सेवन में लापरवाही नहीं बरतनी है, क्योंकि पुरानी बीमारी फिर से उभरने का संकेत मिल रहा है। क्योंकि आपके पहले भाव पर राहु और केतु ग्रहों का प्रभाव लंबे समय से है और अभी लंबे समय तक चलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही नहीं बरतनी है। साथ ही साथ यदि अकेले दवा का प्रभाव अधिक न पड़ रहा हो, आप महसूस कर रहे हैं कि दवा बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, तो दवा के साथ साथ दुआ लेना भी उचित रहेगा। इस महीने अनिद्रा, आंखों में जलन, पित्त आदि से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यदि आप जागरूक रहेंगे और अपनी प्रकृति के अनुरूप आहार विहार रखेंगे तो आपके राशि स्वामी की प्लेसमेंट किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या को नहीं आएगी और आप कोशिश करके स्वस्थ बने रहेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों की शिक्षा के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह महीना काफी हद तक संतोषप्रद परिणाम दे सकता है। आपके चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि इस महीने वक्री रहेगा, लेकिन 16 अगस्त के बाद इस पर बृहस्पति ग्रह का प्रभाव शुरू हो जाएगा। फलस्वरूप शनि भी शिक्षा के मामले में सपोर्ट करना चाहेगा। अर्थात
आपके चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी शनि शिक्षा के मामले में विरोध नहीं करेगा, बल्कि 16 अगस्त के बाद खुलकर सपोर्ट भी कर सकता है। वहीं प्राथमिक शिक्षा का कारक ग्रह बुध, जो सीखने और सिखाने की क्षमता भी देता है, वह पूरे महीने आपके लाभ भाव में रहने वाला है। फलस्वरूप आप अपनी विषय वस्तु को इस महीने बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। इसके अलावा आपके याद करने की क्षमता, सीखने की जो क्षमता है, इस महीने बेहतर रह सकती है। फलस्वरूप जरूरत पड़ने पर आप मौखिक तौर पर भी शिक्षकों और परीक्षकों के सामने अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह इस महीने शुक्र के प्रभाव में है, अतः वह भी शिक्षा के मामले में आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। विशेष बात यह कि बृहस्पति आपके लाभ भाव के साथ साथ आपके प्रथम भाव को भी देख रहे हैं। फलस्वरूप आपकी अंतः प्रज्ञा को और मजबूत करेंगे तथा कोशिश करने वाले विद्यार्थी काफी अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के प्रेम और दाम्पत्य जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी की स्थिति अधिक अनुकूल नहीं है। राहु के प्रभाव के चलते आपसी संदेह का लेवल अधिक रह सकता है। ऐसे में यदि प्रैक्टिकली आपके संबंध संदेह के चलते कमजोर हो रहे हैं, तो संदेह को छोड़कर संबंधों को इतना समय दें और इतनी वैल्यू दें कि सामने वाला यदि कहीं से मानसिक रूप से एंगेज भी हो तो पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित हो जाए। यदि आप इस तरह की कोशिश करेंगे तो प्रेम के कारक शुक्र ग्रह की अनुकूलता आपके संबंधों को सुधारने का काम करेगी, अर्थात संबंध तुलनात्मक रूप से बेहतर भी हो सकेंगे, बशर्ते आप संबंधों को वैल्यू दें। तो दाम्पत्य संबंधी मामलों की बात करें तो आपके सप्तम भाव का स्वामी मंगल 18 अगस्त तक लाभ भाव में है। फलस्वरूप पिछले महीनों की तुलना में इस महीने आपको काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके दाम्पत्य भाव को तो प्रभावित कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके सप्तम भाव के स्वामी को भी 18 अगस्त तक सकारात्मक प्रभाव देने वाले हैं। फलस्वरूप 18 अगस्त तक दाम्पत्य जीवन काफी हद तक अनुकूल रहने वाला है। इसके बावजूद भी शनि के प्रभाव के चलते छोटी छोटी बातें बड़ी ना होने पाए, इस बात का ख्याल रखना हो। वहीं 18 अगस्त के बाद संबंधों को सावधानी पूर्वक निभाने की जरूरत रहेगी। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 का महीना तुला राशि वाले लोगों के पारिवारिक और गृहस्थ जीवन के लिए कैसा रहने वाला है। तुला राशि वालों, यदि पारिवारिक मामलों की बात करें तो इस महीने पारिवारिक मामलों में सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल इस महीने 18 अगस्त तक आपके लाभ भाव में है तथा लाभ भाव में होकर आपके दूसरे भाव को देख रहा है। लाभ भाव में मंगल का गोचर बहुत अच्छा माना गया है, जबकि दूसरे भाव में मंगल की दृष्टि को अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन विशेष बात यह है कि मंगल दूसरे भाव में अपनी ही राशि को देख रहा हो, अतः यदि आपने समझदारी दिखाई तो 18 अगस्त तक पारिवारिक मामलों में काफी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। इस अवधि में आपस में क्रोध की बजाय प्यार से बात करने की जरूरत रहेगी। यदि कोई जमीनी मामला उलझा हुआ है तो बड़े बुजुर्गों के सहयोग से उसे सुलझाने की कोशिश करें। बहुत संभव है कि पारिवारिक समस्या दूर हो जाएगी और आपस में प्रेम भी बढ़ेगा। वहीं लापरवाही दिखाने की स्थिति में या आपस में विवाद करने की स्थिति में छोटा विवाद बड़ा रूप लेकर बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है। 18 अगस्त के बाद पारिवारिक मामलों में और भी ज्यादा प्यार तथा समझदारी दिखाने की जरूरत रहने वाली है। गृहस्थ संबंधी मामलों में इस महीने आपको औसत या फिर औसत से कुछ हद तक बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि अगस्त 2023 के महीने में तुला राशि वाले लोगों को कोई परेशानी हो, अगर कोई परेशानी हो तो उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए। उपाय की बात करें तो उपाय के रूप में सुबह कुछ भी खाने से पहले खाली पेट बासी मुंह जिसको कहते हैं शहद का सेवन करें। मांस, मदिरा, अश्लीलता इत्यादि से दूर रहें। नियमित रूप से दुर्गा चालीसा का पाठ करें। उम्मीद है ये उपाय आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। साथ ही साथ हम यह भी उम्मीद करते हैं कि अगस्त महीने के इस राशिफल को जानने के बाद आप अपने इस महीने को और बेहतर ढंग से प्लान करेंगे और उस प्लानिंग के अनुसार सही ढंग से आचार व्यवहार करेंगे। फलस्वरूप आप बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सफल रहेंगे। भगवती आप सब पर कृपा बनाए रखें। जय माई की। For regular updates, follow our Instagram page right now.